Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared and today is our 13th lecture on the topic force and laws of motion। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में ही, बट मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ओवर लाइट पुली। ठीक है, मतलब यहाँ पर पुली भी इंक्लूडेड होगी और स्ट्रिंग भी इंक्लूडेड होगा। सो टुडेज लेक्चर इज गोना बी वेरी अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर अब इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन टेक्निक्स। ठीक है, सो अब हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे कुछ हद तक कंस्ट्रेंट रिलेशन टेक्निक्स। सो टिल देन, सो अब हम स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो ऑन। सो आज की हमारी हेडिंग मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ओवर अ पुली। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत पूछने लग जाना कौन सी पुली, क्योंकि जो पुलीज होती हैं बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लाइट पुली। जो सिंपल पुली होती है यहाँ पर हम वो यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा हाई लेवल वाली पुली नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल सी पुली यूज़ करेंगे हम। ओके, सो अगेन यार केस वाइज चलेंगे हम। केस 1, सो यहाँ पर है मोशन ऑफ अनइक्वल मासेस सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, टू अनइक्वल मासेस। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, इतने में हम समझ जाएंगे। टू अनइक्वल मासेस। ओके, सो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। सो लेट अस ड्रॉ विद दिस। इसका डायग्राम यहाँ पर इस तरीके से सरफेस आएगा ऊपर की साइड, क्योंकि पुली छत से टंगी होती है। एंड देन हमारी पुली कुछ इस तरह की होती है। ओके, डायग्राम पे मत जाना, समझो चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारी पुली है पी, एंड यहाँ से हमारी एक रस्सी जा रही है और यहाँ से हमारी एक रस्सी जा रही है। ठीक है, और रस्सी हमारी यहाँ से ऐसे भी जा रही है। सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट टंगा हुआ है या होल्डेड है ए, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है बी। ओके, ए का मास है m1, बी का मास है m2, m1 एंड m2। यहाँ पर टेंशन लग रहा है T, एंड यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है T। ओके, सो दोनों साइड टेंशन लग रहा है T। यहाँ से एक्सेलरेशन ऊपर की साइड हो रही है, यहाँ से एक्सेलरेशन नीचे की साइड हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि तभी तो होगी ना, क्योंकि m2 नीचे जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास है m2 इज ग्रेटर देन m1। हो गया? यस, आई बिलीव सारी चीज़ें मार्क कर दी हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो अलग डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि यार पुली के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने और भी चीज़ें कंसिडर। यस, यहाँ पर वेट रहेंगे यार, वेट एंड वेट, वेट बी, वेट ए, वेट ऑफ बी एंड वेट ऑफ ए। ओके, हो गया। सो टेंशन टी है पूरी स्ट्रिंग में, ऊपर की साइड है। सो यहाँ पर अब हम ए के लिए मोशन देखते हैं फॉर ए। अब यहाँ पर यार हमें पता है कि यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा, यहाँ पर वर्टिकल मोशन होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। सो देखा, अब मैंने कहा था ना कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन अब आ जाएगा। अभी तक छुपा हुआ था वो हॉरिजॉन्टल मोशन, बट अब वो सामने आएगा। सो यहाँ पर ऊपर की साइड जाएगा, मतलब टी डब्ल्यू से ज़्यादा है, टी माइनस वेट ऑफ ए इज इक्वल टू m1a, m1a। और यहाँ पर यार एक चीज़ ध्यान रखो, a इक्वल होगा, क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। स्ट्रिंग हमारी एक ही है, तो जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा।
हो गया। सो हमने ए के लिए बना दी, बी के लिए बनाते हैं, देखते हैं कहाँ पर रिप्लेसमेंट लगेगी एंड देन वी विल डू आवर वर्क। सो यहाँ पर वेट ऑफ बी माइनस टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेट ऑफ बी ज़्यादा है। सो वेट ऑफ बी माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है t कॉमन है, अब हमें दिख रहा है t कॉमन है। सो कहीं से t निकाल कर किसी भी इक्वेशन में से t निकाल देते हैं और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस करके अपना a फाइंड आउट कर देते हैं और वहाँ से t फाइंड आउट कर लेंगे। ओके। सो एक बात यार, यहाँ पर हम वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी नहीं लिखते हैं, इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं ताकि आसानी हो, क्योंकि हमें पता है वेट इज इक्वल टू mg। सो ए का आ जाएगा m1g और बी का आ जाएगा m2g। ठीक है, अब ज़्यादा आसान लग रहा है ना, बस तो फिर कर देते हैं, यहाँ से निकालते हैं टी की वैल्यू, यहाँ पे पुट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा टी आ जाएगा, ये यहाँ से निकाल लेते हैं टी की वैल्यू, यहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा। सो यहाँ से आ जाएगा कि टी इज इक्वल टू m1 a प्लस जी, m1 a प्लस जी आ जाएगा। सो यहाँ पर m2g माइनस m1 a प्लस जी इज इक्वल टू m2a आ गया। ओके, सो यहाँ पर अब हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2a माइनस m1a, m2a प्लस m1a प्लस m1a। ओके, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट खोला और m1a को उधर ले गया। अब हमें अपना आंसर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। सो कर देते हैं इसको। सो यहाँ से g कॉमन निकालेंगे, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू a कॉमन m2 प्लस m1। ओके, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये चीज़ हमारे पास आ गई ना। सो यहाँ पर नाउ यस 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 आई गॉट इट। सो अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो a की वैल्यू निकालना तो हमारे लिए बड़ा सिंपल हो चुका है। a इज इक्वल टू m2 प्लस m1 को नीचे ले जाएंगे हम। सो our a will be equal to m2 minus m1 g अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, सो हमने मास की फॉर्म में सारा आंसर निकाल दिया। जी तो हमें पता है कांस्टेंट होता है, 10 होता है, टू बी प्रिसाइज 9.8। सो ऑलमोस्ट हमारा कांस्टेंट की फॉर्म में आंसर आ गया, क्योंकि m1 और m2 की हमें वैल्यू दी रखी होगी। सो आ गया हमारे पास a आ गया। अब इस a को यहाँ पे पुट करो, वैल्यू निकाल दो, निकालो, चलो वैल्यू निकालो, इस t की वैल्यू निकालो। हमें a मिल गया, t को यहाँ पर पुट करो और t की वैल्यू निकालो, कितना आएगा। सिंपल मैथ्स है अब तो, है ना, सिंपल मैथ्स है। सो मैं बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करके दिखा रहा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। t इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, करके देख लो, सिंपल मैथ्स है अब तो, मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो यार यहाँ पर ये चीज़ रखने की होती है ध्यान में इस केस में, ठीक है, a की वैल्यू और t की वैल्यू। सो अगर t निकालने में कोई दिक्कत हो तो यार मुझे बता देना,
बता दूंगा कैसे आया। वैसे तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल मैथ्स है। सो हो गया हमारा केस 1। सो यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हाँ यार हम इतनी बढ़िया बढ़िया वो कर रहे हैं, इतने हाई लेवल का फिज़िक्स हम इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बैठकर इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ, कोई अलग से मंत्र नहीं पढ़ रहा। ठीक है, कि मैं आया और अब मैंने आप लोगों को इक्वेशन बता दी कि हाँ ये इक्वेशन आएंगी। ठीक है, आप लोगों के साथ डिराइव कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ भी आ रही है। सो नाउ अब हम चलते हैं आगे। केस 2। केस 2 में क्या होगा यार, अब हम यहाँ पर, मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो इसका डायग्राम मैं थोड़ा बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो कुछ ऐसा सा आएगा, ये सरफेस है इधर। ठीक है, सो ऐसे एक है और जो हमारी पुली है ना वो यहाँ पर लगी हुई है, हमारी जो पुली है वो यहाँ पर लगी हुई है। ओके, सो यहाँ पर एक ब्लॉक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना ए ब्लॉक, M1 ए नाम दे देते हैं इसको M1, और यहाँ पर हमारा है M2। यहाँ से इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है, थोड़ी सी पुली छोटी बनेगी बट आप लोग आई बिलीव समझ रहे हो कि मैं क्या कहना के चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर टेंशन आएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में टेंशन आएगा। क्यों आएगा इस डायरेक्शन में, क्यों आएगा बताओ? क्योंकि यार यहाँ से अब ये चीज़ नीचे को गिरेगी, एक्सेलरेशन आएगी यहाँ पर, नीचे को गिरेगी ये वेट की वजह से, वेट की वजह से नीचे को गिरेगा M2। इसका मतलब है इसको आगे खींचेगा, खींचेगा तो ये इसको यहाँ से खींच रहा है, ये एक्शन टेंशन है जिससे ये इसको खींच रहा है। सो एक रिपल्सिव फोर्स भी तो आएगा, रिपल्सिव पुल M2 पे, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, सो अब हम वेट की जगह M2G लिख लेते हैं क्योंकि फिर आगे इक्वेशंस में थोड़ी दिक्कत कम आएगी। सो यहाँ पर सो आई कैन से सो यहाँ पर M2G T से बड़ा है, इसका मतलब M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। कह सकता हूँ मैं, बिल्कुल कह सकता हूँ M2G माइनस T। और यहाँ से अब इसकी भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी क्योंकि सेम एक्सेलरेशन से, जितनी एक्सेलरेशन से ये गिरेगा उतनी एक्सेलरेशन से ये आगे खींचेगा। अब यहाँ पर सिर्फ T एक्ट कर रहा है, सो T की वैल्यू हम यहाँ से M1A बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बस यार इक्वेशंस आ गई, अब क्या दिक्कत है? दिक्कत रहेगी क्या कुछ? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। सो M2G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A। ठीक है, टी की वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। सो इससे आगे हमारे पास M2G इज इक्वल टू M2A प्लस M1A आ गया। देन यहाँ पर M2G इज इक्वल टू A M1 प्लस M2, M1 M2 नीचे लेकर जाओ, A आ जाएगा M2G अपॉन M1 प्लस M2। ओके, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई ए की वैल्यू, आ गई। सो ये थी हमारी ए की वैल्यू। और यहाँ पर याद रखना है M1 और M2 क्या है, कभी इसको M2 मान लो और इसको M1 मान लो और पूरा गड़बड़ कर दो, नहीं, गड़बड़ नहीं करनी। अब ये तो आगे हमारे पास है कि टी की वैल्यू भी बता देता हूँ मैं। टी की वैल्यू हमारे पास है M1A, M1A है। अब इसको मैं, इसी चीज़ को मैं कुछ और भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। कैसे कहा मैंने, सोचो।
मैंने ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू थी, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या थी, m2g अपॉन m1 प्लस m2, m1 से मल्टीप्लाई करा m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, आ गई हमारे पास इक्वेशन। सो आप t की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हो, ये भी पुट कर सकते हो, दोनों पुट कर सकते हो। अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं पता है तो ये वैल्यू पुट कर लो, एक्सेलरेशन पता है तो सिंपली ये वैल्यू पुट करो। सो हमने अपना केस 2 भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। ओके, सो केस 2 भी हो गया हमारा। यस, बड़े सिंपल तरीके से हो गया हमारा। नाउ वी विल गो टू केस 3। अब केस 3 थोड़ा मज़ेदार है, थोड़ा क्या बहुत मज़ेदार है। और केस 4 इज़ अ वेरी वंडरफुल केस, मतलब आप लोगों को करके मज़ा आ जाएगा केस 4 तो। ओके, सो नाउ वी आर विद आवर केस 3। और यहाँ पर हमने पुली लगानी है एक इंक्लाइंड प्लेन पर। ओके, अभी हमने सिंपल एक 90 डिग्री पर लगाई थी, अब हम लगाएंगे एक इंक्लाइन पर। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ इंक्लाइन ताकि फोर्सेस वगैरह डिपेक्ट करने में आसानी हो। ये हमारा इंक्लाइन है, यहाँ पर हमारी पुली लगी हुई है। ओके, एंड यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर लटक रहा है। ओके, इसको हम m1 दे देते हैं, इसको m2 दे देते हैं, यहाँ पे रस्सी बांध देते हैं। ओके, नाउ मोशन अब इस डायरेक्शन में आएगी, पहले बता रहा हूँ, m1 इज़ ग्रेटर दैन m2 इज़ ग्रेटर दैन m1, ये हमारी कंडीशन रहेगी ही रहेगी। देन यहाँ पर टेंशन लगेगा, यहाँ पर टेंशन लगेगा, यहाँ पर लगेगा, इस डायरेक्शन में टेंशन। ओके, समझ में आ रहा है ना जो कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ नया तो नहीं कर रहा ना मैं। यहाँ पर एंगल आएगा थीटा। ओके, यहाँ पर हमारा वेट लगेगा m2g, यहाँ पर हमारा नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर हमारा m1g लगेगा। अब ये जो हमारा m1g है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं ना हम, क्योंकि नॉर्मल इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं इसको। सो एक कंपोनेंट बनेगा इसका इधर, एक कंपोनेंट बनेगा इधर, ये वाला कंपोनेंट होगा m1g cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा m1g sin थीटा। ओके, हो गया। सो अब हम ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है और ये इन दोनों के नाम से जाना जाएगा। सो आई बिलीव हमने सारी फोर्सेज और सब कुछ कंसिडरेशन में ले लिया। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या डायग्राम है, कि एक ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक यहाँ पर है, यहाँ पर पुली लगी हुई है और m1 ग्रेटर देन और m2 ग्रेटर देन m1। सो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, कैसे बनेगी इसकी इक्वेशन? पहले m1 के लिए m1 की इक्वेशन बनाए, पहले m1 की इक्वेशन बनाते हैं हम। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन उस साइड है, मतलब t बड़ा है, सो t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1a m1a। ओके, नाउ अब यहाँ पर बना देते हैं m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ओके, ये चीज़ भी आ गई हमारे पास। नाउ अब यहाँ से हम a की वैल्यू बना सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। सो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सो t की वैल्यू क्या आएगी, m1a प्लस m1g sin थीटा, ठीक है, ये t की वैल्यू है। m1
वन ए प्लस M1G साइन थीटा, यहाँ पर रिप्लेस करो M2G प्लस M1G साइन थीटा माइनस इज इक्वल टू M2A प्लस M1 है। ओके, ये आ जाएगा। ए यहाँ से कॉमन लो और फिर रिप्लेस कर दो। सो ए की वैल्यू आ जाएगी M2G प्लस M1G साइन थीटा अपॉन M2 प्लस M1। आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से हमने ए को कॉमन लिया और M1 प्लस M2 को डिनोमिनेटर में ले गए। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन इन आवर केस 3। ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। ए की वैल्यू निकाल दी हमने, टी की वैल्यू निकाल देते हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना हमें टी की वैल्यू निकालने में। सो टी की वैल्यू हम निकालेंगे इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन के अंदर साइन थीटा नहीं है, सो यहाँ से निकालना है, थोड़ी आसान रहेगी हमारी इक्वेशन। सो इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर हमारे पास जगह नहीं रहेगी। ए की वैल्यू याद रखना, ठीक है। नोट्स तो तुम बना ही रहे हो, तुम तो वहाँ से देख सकते हो। सो अब हमारे पास टी की वैल्यू M2 क्या था हमारे पास, M2G माइनस M2A है ना, ऐसे कुछ बनेगा ना, ऐसे ही कुछ बनेगा ना हमारा। सो M2A की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। सो M2A की वैल्यू, हमें A की वैल्यू पता है, A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमें पता है, तो हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सो एक मिनट, यस आई गॉट इट। ओके, सो ओके सो यहाँ से यार हम M2G कॉमन निकालेंगे। M2G कॉमन निकाला तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस M2A/G आ जाएगा। अब M2A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू पता है। वैसे भी यहाँ से M2 तो कॉमन निकल ही चुका है, तो हमारे पास A/G रह जाएगा, सॉरी। सो A/G बस A की वैल्यू हमें पता है, कर देते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है हमें। M2G 1 माइनस M1 क्या था हमारा, जस्ट अ मिनट, क्या था, यस M2 माइनस M1 साइन थीटा। ठीक है, मैंने अपनी इक्वेशन में से G बाहर कॉमन निकाल दिया और G यहाँ से डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, चलो दिखाई देता हूँ यार, बाद में तुम लोग बोलोगे। M1 प्लस M2G, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर का G, ये G कैंसिल हो गया, कैंसिल। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, LCM लो, सॉल्व करो आगे ये सारा। ठीक है, अब कुछ रह तो नहीं गया ना, सिंपल मैथ्स रह गया, अब वो सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। आई बिलीव इतना मैथ्स तो तुम कर ही लोगे। सो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, M1 M2G 1 प्लस साइन थीटा अपॉन M1 प्लस M2 ही आएगा। ओके, सो ये आ गई हमारी टी की वैल्यू। ए की वैल्यू मैंने पहले बता दी थी, ठीक है, पिछले उस पर जब हमने पहले लिखी थी टी की वैल्यू, आई होप आप सबने लिख ली होगी। सो ये आ गई हमारी टी की वैल्यू, ठीक है। ये टी की वैल्यू इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लो इस चीज़ को, सिंपल सी मैथ्स रहेगी। नहीं आई तो यार अगेन बता देना, मैं सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को। सो केस 3 कंप्लीट। अब यार हमारा सिर्फ एक केस रह गया, केस 4, और उसके बाद हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सूडो फोर्सेस, एंड उसके बाद फ्रिक्शन, एंड
एंड आर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल एंड बहुत कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग में एक चैप्टर रह गया था दैट वाज मेजरमेंट्स वाला, वो वाला चैप्टर करेंगे। वो चैप्टर एक्चुअली मुझे फर्स्ट में लेना था बट आई couldn't टेक ड्यू टू सम रीज़न। ओके, सो कर लेते हैं। सो केस 4 भी डिस्कस कर लेते हैं, 10 मिनट और लगेंगे, ठीक है। बट बड़ा मज़ेदार केस है आपका जो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग, उसके नोट बड़े ही इंटरेस्टिंग नोट पे ख़त्म होगा। और इसके बाद जो यार इसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, इसके बाद जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इसके लिए प्रैक्टिस सेशन लूँ या ना लूँ, या मैं सिर्फ ग्रुप के अंदर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाकर अपलोड कर दूं और फिर आप लोग सॉल्व करोगे। कोई ना समझ में आए तो मैं बताऊं, या मैं अलग से प्रैक्टिस सेशंस लूं। सो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं इस चीज़ के प्रैक्टिस सेशंस लूं या ना लूं। सो अभी हम अपना केस 4 करते हैं, वो तो बात की बात है। सो केस 4 अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। सो इसका डायग्राम यार कुछ इस तरीके का है। सो यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ पर एंगल बन रहा है बीटा, और ये अल्फा बीटा क्या है, वेरिएबल्स हैं, मैथ्स के अंदर पढ़े होंगे। सो अल्फा बीटा एंड दिस इज आवर पुली। पुली थोड़ी ख़राब सी बनी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। एंड दिस इज आवर पुली, ठीक है, छोटी सी पुली। देन हमारा यहाँ पर एक ब्लॉक है एंड हमारा यहाँ पर एक ब्लॉक है। अब इसके डायग्राम के अंदर थोड़ा सा गंद पड़ता है क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। इसके डायग्राम में थोड़ा सा गंद पड़ता है, कोई बात नहीं, ट्राई करूँगा नीट सा बनाने का। सो इसका मास हम m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं। यहाँ पर लगेगा नॉर्मल, यहाँ पर लगेगा नॉर्मल, ओके। एंड व्हाट शुड आई टेक ओवर हेयर, यस। अब इस केस में हम m1 ग्रेटर दैन m2 लेते हैं, क्योंकि हर बार यार m2 को प्रिविलेज क्यों दे हर बार, अब की बार m1 को प्रिविलेज दे रहे हैं हम। m1 ग्रेटर दैन m2 लिया हमने, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सो यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन इस साइड को आ जाएगी, एक्सेलरेशन इस साइड को आएगी। सो यार यहाँ पर जो ऐसे वेट आएगा वो मैं एग्जैक्टली ड्रॉ ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये डायग्राम के अंदर थोड़ी सी हॉट स्पॉट हो जाती है। सो मैं डायरेक्टली उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ उसके वेट को। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। m1g cos थीटा एंड m1g sin थीटा, ओके। m1g cos अल्फा, सॉरी यहाँ पर एंगल हमारा अल्फा है, सो cos अल्फा एंड sin अल्फा। एंड यहाँ पर टेंशन लगेगी, यहाँ पर टेंशन लगेगी, टी टेंशन, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। देन अगेन इसका भी वेट मैं डायरेक्ट कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ, m2g cos बीटा एंड m2g sin बीटा, ओके। हो गया, यस आई बिलीव सारी फोर्सेस हमने ले ली हैं। थोड़ा सा डायग्राम गंदा लगेगा क्योंकि इसके अंदर, चलो यहाँ पर मैं वेट भी बना ही देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे यार वेट कहाँ गया, m2g, ओके। सो यहाँ पर हमने वेट को रिजॉल्व कर दिया है और यहाँ पर इसके भी वेट को रिजॉल्व कर दिया है। सो दिस इज़ आवर डायग्राम। थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा बट आई होप समझ आए। सो यहाँ पर अब हम पहले m1 से स्टार्ट करते हैं। सो हमें पता है m1g sin अल्फ़ा, m1g sin अल्फ़ा माइनस टी, क्योंकि एक्सेलरेशन इस साइड का तो m1g sin अल्फ़ा बड़ा है, माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ओके। सेकंड इक्वेशन, t माइनस m2g sin बीटा इज इक्वल टू m2a, ओके। आ गया है सब, आ गया हमारे पास, ओके।
सो नाउ अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी बड़ी इक्वेशंस है, ओके, बट वही है, इक्वेशंस के अंदर हमने काम वही करना है, ठीक है। सो फटाफट से करते हैं, थोड़ा सा बस दिखने में भयानक है वही काम है। यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, ओके। सो टी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी m2a प्लस m2g साइन बीटा, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। सो आ जाएगा हमारे पास m1g साइन अल्फ़ा माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। अब यहाँ से m1a कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे। सो आ जाएगा a इज इक्वल टू m1g साइन अल्फ़ा माइनस m2g साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2, ओके। यहाँ से अब हम g कॉमन ले लेंगे, जो कुछ भी कॉमन दिखता है यार सबको बाहर निकाला करो, ठीक है। ओके, सो हमारी इक्वेशन ये बन रही है। एंड वी कैन डू हेयर वन मोर थिंग, हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमारी इक्वेशन ऐसे भी ठीक है, बट ओके, सो हम ऐसे ही रहने देते हैं अपनी इक्वेशन को, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ही हो जाएगी। सो ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू जी m1 साइन अल्फ़ा, जी को बाहर कॉमन निकालेंगे, m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। सो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। ये और ये दोनों ये सेम है, बस यहाँ पर हमने जी को बाहर कॉमन निकाला है। सो ये है हमारी इस केस की एक्सेलरेशन की इक्वेशन। नाउ टेंशन की भी निकाल देते हैं एंड देन हमारा काम हो गया। सो टेंशन की इक्वेशन यार बस यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रिप्लेस करेंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। नोट्स बनाते चलो साथ साथ, ठीक है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, नोट्स बनाओ, ज़रूरी है वो। So our T m2a प्लस T क्या था हमारा, m2a प्लस m2g साइन बीटा, यस 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 यस, m2g साइन बीटा। a की वैल्यू रिप्लेस करो एंड आवर वर्क इज डन। सो t विल बी इक्वल टू m2 बार कॉमन निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी हमारी, a की वैल्यू थी g m1 साइन अल्फ़ा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2, ओके। ये थी हमारी इक्वेशन, एंड प्लस m2g साइन बीटा, यस, ओके। ये m2g साइन बीटा आ गया यहाँ पर। नाउ सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर हम g को बाहर कॉमन निकालेंगे, ओके। सो यहाँ पर हम LCM लेंगे, पहली बात, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर हम LCM लेंगे, सिंपली सॉल्व कर देंगे, ओके। पहले हम यहाँ पर LCM लेंगे, उसके बाद हम इसे सिंपली सॉल्व कर देंगे एंड इससे हमारा आंसर आएगा T इज इक्वल टू m1 m2 1 साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, सॉरी, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा g अपॉन m1 प्लस m2। सो ये है हमारी इक्वेशन T की और A की, और इसी के साथ हमारे फ्री बॉडी डायग्राम का जो हमारा कंसेप्ट है ये ख़त्म होता है।
हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे सूडो फोर्सेस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So we'll meet you in the next lecture. Till then, goodbye.